हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर का टॉपिक है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या होता है ये? मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, उसमें अवयव हैं 1, 2, 3। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, फाइनाइट सेट है। और एक दूसरा सेट है बी, जिसमें एलिमेंट हैं 2, 3, 4। एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट होना है, कोई जरूरी नहीं। सेट कैसे है? नॉन एम्प्टी है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब मैंने कहा उन क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाइए। क्या कहा? उन क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाइए जिनका प्रथम घटक सेट ए से लिया गया हो और द्वितीय घटक सेट बी से लिया गया हो। तो कैसे बनेगा? सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है? क्रमित युग्मों का। किन क्रमित युग्मों का? जिनका प्रथम घटक ए से लिया गया हो और द्वितीय घटक बी से लिया गया हो। तो कितने क्रमित युग्म बन सकते हैं? पहले देखिए, मैं 1 का पेयर बनाऊंगा 2 से, फिर 1 का पेयर बनाऊंगा 3 से, फिर 1 का पेयर बनेगा 4 से। प्रथम घटक 1 लेकर के बी के अवयवों के साथ 3 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। अब 1 से ही नहीं बनाने, 2 से ही बनाने हैं। 2 का 2 के साथ पेयर क्या बनेगा? 2, 2, 2, 3 और 2, 4। फिर 3 के बनाएंगे पेयर इधर से, 3, 1 ये वाला, 3, 2, 3, 3 और 3, 4 बन गए। ये क्या बना है? 2 सेट मेरे पास ए और बी थे, तो ये एक समुच्चय बनाया है मैंने। किसका बना है? क्रमित युग्मों का। किन क्रमित युग्मों का? जिनका पहला घटक सेट ए से लिया गया हो और दूसरा घटक बी से लिया गया हो। तो ये जो सेट मिला है क्रमित युग्मों का, इसी को हम कहते हैं ए और बी का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये तो मैंने लिख दिया। अब मैथमेटिकल वे में इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? 2 समुच्चय ए और बी है मेरे पास, तो उनके कार्तीय गुणन को दिखाता हूं मैं ए क्रॉस बी से। 2 समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन कैसे लिखा जाएगा? ए क्रॉस बी से। होगा क्या? एक सेट होगा, सेट होगा तो एलिमेंट होंगे उसमें। एलिमेंट क्या होंगे? क्रमित युग्म होंगे। ये सारे क्रमित युग्म हैं, इनको लिखना है तो क्या करता हूं? इन सभी क्रमित युग्मों को प्रदर्शित कर दिया मैंने ए, बी से। और कहा कि भाई जो क्रमित युग्म ले रहा हूं उसका पहला घटक कहां से आएगा? ए से आएगा, दूसरा कहां से आएगा? बी से आएगा। और ऐसे जितने संभव हो सकते हैं सभी लिखने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। तो ए बी की परिभाषा लिख दें कि A belongs to set A and B belongs to set B। तो A क्रॉस B क्या है? उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक सेट A से लिया गया है और दूसरा घटक सेट बी से लिया गया है। यानी प्रथम घटक
ए में है और द्वितीय घटक बी में है, बी से संबंध रखता है। तो ये हुई हमारी परिभाषा। एक बात और कि ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है, क्या दिखाऊंगा, ए में अवयवों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3, कितने हो गए, 9। ठीक है, अब आप परिभाषा लिख सकते हैं। हाँ, परिभाषा से पहले ए क्रॉस बी लिखने का तरीका और भी हो सकता है, इन सिंपल वे। क्या करो, टेबल बना लो, सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट क्या है, 2 3 4। मुझे क्या लिखना है, ए क्रॉस बी। तो ऑर्डर पेयर बनाऊंगा जिनका पहला अवयव यहां से लिया जाएगा, दूसरा अवयव यहां से लिया जाएगा। तो कैसे बनेंगे पेयर, 1 का 2 से, 1 का 3 से और 1 का 4 से, फिर 2 का 2 से, 2 का 3 से और 2 का 4 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का पेयर 4 के साथ। कुल कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में कितने होते हैं, 3, बी में कितने हैं, 3। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट मिलेंगे, कितने क्रमद्विम मिलेंगे, 3 3 9। ओके, अब ये परिभाषा लिख लीजिए कि यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, एंटी नहीं होने चाहिए, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए और बी का कार्तीय गुणन कैसे दिखाएंगे, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिन्हें प्रथम घटक ए से तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया गया है। और सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे, कहेंगे दो समुच्चयों ए और बी का क्रम कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन किससे दिखाएंगे हम, ए क्रॉस बी से। होगा क्या, सेट होगा ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी इन विच फर्स्ट कंपोनेंट is taken from first set and second component B is taken from second set. अब ये बताइए, कम्यूटेटिव क्रॉस प्रोडक्ट तो इस प्रकार से लिखी जाती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब यदि मैं पहला सेट B ले लूं और दूसरा A ले लूं, क्रॉस प्रोडक्ट में पहले बी को लिख दूं, बाद में ए को लिख दूं, ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी तो लिखी जा सकती है। भाई क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिखते हैं, सॉरी कार्तीय गुणन किसका लिखते हैं हम, कार्तीय गुणन दो सेट के लिखते हैं। अब इनको मैंने क्रम बदल दिया तो ये भी सेट है, ये भी सेट, इनका कार्तीय गुणन भी लिखा जाना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, पहले ऑर्डर पेयर में किसका आएगा, पहले वाले का एलिमेंट बी का एलिमेंट बी से दिखाया, अब बाद वाले का एलिमेंट बाद में दिखा दिया। फिर बी इज टेकन फ्रॉम बी एंड ए इज टेकन फ्रॉम। तो ए क्रॉस बी की परिभाषा होगी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी इन विच फर्स्ट कंपोनेंट ए इज टेकन फ्रॉम ए एंड सेकंड कंपोनेंट B is taken from set B। अब B क्रॉस A में ये पलट जाएंगे, फर्स्ट कंपोनेंट टेकन फ्रॉम B एंड सेकंड कंपोनेंट टेकन फ्रॉम A। और एक बात का और ध्यान रखेंगे
कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इस संदर्भ में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, रिमार्क हैं, टिप्पणियां हैं। क्या? नंबर 1, नॉट 1। क्या? सबसे तो ये लिख लीजिए, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू बी तथा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी गुणा क्यू। ए में अवयवों की संख्या p है, b में अवयवों की संख्या q है, तो a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या होगी p क्रॉस p गुणा q। ठीक। तीसरा रिमार्क, होगा कि यदि ए और बी में से कोई एक समुच्चय फाई हो जाए, रिक्त हो जाए, नंबर 3, यदि ए इज इक्वल टू 5 या बी इज इक्वल टू 5, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 5 होगा। अगर दिए गए दो सेट में से एक भी सेट रिक्त हो जाए, फाई हो जाए, तो फिर दोनों की कार्तीय गुणन भी फाई होगी, उसमें मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तीसरी बात एक और लेते हैं, चौथा पॉइंट, अगर कोई कहे मुझे ए क्रॉस ए निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो की सेट की हो, कोई जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, तो ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रायड। कैसे? पहला घटक दिया जाएगा इससे, ये से दिखाया, दूसरा घटक इससे लिया जाएगा, उसे बी से दिखाया, तीसरा घटक इससे लिया जाएगा, इसे कहा सी से। इसे कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रायड, क्रमित त्रिक। क्या कहते हैं हम? क्रमित त्रिक। जहां पर पहला घटक ए बिलोंग करेगा इस पहले वाले सेट को जो ए है, दूसरा वाला घटक बी बिलोंग करेगा दूसरे सेट को जो ए ही है, और तीसरा एलिमेंट सी बिलोंग करेगा थर्ड सेट को जो फिर से ए। यहां पर एबीसी को हम क्रमित त्रिक कहते हैं, ऑर्डर्ड ट्रायड कहते हैं। अब क्रमित क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर अगले लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को, व्हाट इज रिलेशन। तालिए से